नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा कैलाशा बुआ की पोती डॉली अपनी कक्षा में प्रथम आई है। कैलाशा बुआ पवन और डॉली का स्वागत कर मुंह मीठा कराती हैं। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं इससे आगे का। कैलाशा बुआ जी जैसे ही लड्डू खिलाती हैं, तभी विश्वंभर हाथ पकड़ लेता है। कैलाशा बुआ जी कहती हैं, ये क्या बदतमीजी है। विश्वंभर कहता है, क्या हुआ अम्मा, बुरा लग रहा है कि अपनी पोती के मुंह में इतने पास से मिठाई ले जाकर उसे ये मिठाई नहीं खिला पा रही हैं। आपको बुरा लगना चाहिए और आज कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। और कहता है, अम्मा वो छोटी सी बच्ची दिन रात मेहनत करके परीक्षा के लिए तैयारी करती है और जब उपलब्धि का समय आता है तब बीच में आ जाती हैं आपका अहंकार। पवन की माँ कहती, हमारी बेटी प्रथम आई तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये। कलिका सिंह कहता है, हाथ छोड़ो अम्मा का। विश्वंभर कहता है, नहीं छोड़ेंगे, आज हाथ नहीं छोड़ेंगे अम्मा का और आज कोई भी बीच में नहीं बोलेगा। आज सिर्फ अम्मा और हम बात करेंगे और हम वही कहेंगे जो हमारा मन करेगा, क्योंकि जो आज हम वहाँ देखकर आ रहे हैं उसके बाद तो अपनी बात कहेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों पर कोई फर्क पड़े या ना पड़े। कैलाशा बुआ जी हाथ छुड़ाकर एक जोर से विश्वंभर को थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं, तुझसे तो बात ही करना बेकार है। विश्वंभर, एक बात कान खोलकर सुन लो, इस स्वर में कैलाशा बुआ जी से कभी किसी ने बात नहीं की थी और ना ही कोई करेगा। अपना ये समाजवाद चौखट से बाहर छोड़कर आया करो। विश्वंभर कहता है, तब तो हम गुनाहगार हुए अम्मा और गुनाहगार को तो सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन पता है अम्मा, हमारा गुनाह क्या है? हमारा गुनाह ये नहीं है कि हमने आपसे ऊंचे स्वर में बात की, बल्कि हमारा गुनाह तो इससे कई गुना बड़ा है, बहुत बड़ा है। हमारा गुनाह ये है कि हम आपके बेटे हैं और हमारा गुनाह ये है कि हम ऊंची बिरादरी के भीड़ में शामिल हैं। ये है गुनाह और गुनाहगार को तो सजा मिलनी ही चाहिए। वो छोटी सी बच्ची है, उसके खिलाफ इतना अत्याचार और हम कुछ कर नहीं पाए तो गुनाहगार तो हम हैं अम्मा, सजा मिलनी ही चाहिए। आइए मारिए हमको थप्पड़, जब तक हम उतना रो नहीं लेते हैं कि जितना भीमा वहाँ रो रही है, क्योंकि हम बिरादरी में बराबरी तो नहीं ला सके, कम से कम बराबरी का तो रो सकते हैं, इतना तो हक है हमें। उधर भीमा की माँ भीमा को चुप कराती है, कोई बात नहीं भीमा, मत रो। भीमा कहती है, हाँ माँ, हम इस नतीजे के लिए नहीं रो रहे हैं। बाबा साहब ने कहा है कि हर पुरस्कार से बड़ी योग्यता होती है। हम रो इसलिए रहे हैं कि ये कैसी दुनिया है जहाँ हमसे सब नफरत करते हैं। गुरुजी ने एक दिन कक्षा में कहा था कि हर लोगों का दिल एक जैसा होता है, तो मालकिन डॉली जी के लिए इतना प्यार, इतना सम्मान, इतनी सी योग्यता और भीमा के लिए इतनी नफरत, इतना सहयोग, इतना अपमान, आखिर क्यों? बस इसीलिए रो रहे हैं माई। तभी भीमा के पिताजी और चाचा आ जाते हैं और कहते हैं, भीमा जानते थे छल हुआ है, धोखा हुआ है हमारे साथ, कोई बात नहीं भीमा। अरे क्या हुआ, अव्वल होने की खुशियाँ हमारे हिस्से में नहीं आई तो, और पुरस्कार हमारे हिस्से में नहीं आया तो, हमारे हाथ खाली रह गए तो क्या हुआ? भीमा कहती है, हाथ खाली नहीं रहेंगे बाबूजी, जो हमारे हिस्से में आया है उसे छोड़ेंगे नहीं, समेट कर रखेंगे। और भीमा उन पन्नों के टुकड़ों को उठाती है। कैलाशा बुआ के घर में विश्वंभर कहता है, शर्मिंदा कर दिया अम्मा आपने हमें, क्योंकि लड़ाई लड़ी आपने लेकिन ईमानदारी से नहीं लड़ी, और उससे भी बड़ी बात ये है कि आज आपने इस फ्री वाली लड़ाई में आपने इन बच्चों को भी शामिल कर लिया है। पवन कहता है, चाचा आप ये क्या कह रहे हैं? आपको भ्रम है, कोई सबूत हो तो बताइए हमें। उस भीमा के साथ बेईमानी हुई है। कलिका सिंह नाराज होकर कहता है, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? बाहरी लोगों के सामने तमाशा करके तसल्ली नहीं मिली तुम्हें? ये जो आज तुम हरकत किए हो, अगर भाई नहीं होते तो बताते तुम्हें, और क्या मिलेगा तुम्हें आरोप लगाकर? पढ़े लिखे हो, समझदार हो तो इतना तो पता ही होगा, बिना सबूत के आरोप नहीं लगाया जा सकता है। पता नहीं कहां से उस भीमा के लिए इतनी हमदर्दी हो गई है जो रो रहे हो उसके लिए, और इन बच्चों के लिए कुछ मन में है कि नहीं? और विश्वंभर को समझाते हुए कहते हैं, एक ही परिवार के हैं हम और एक खून है। याद है तुम उस दिन क्या कहे थे कि उस भीमा के परिवार की तरह हम लोग क्यों खुश नहीं रहते हैं, एक ही साथ में बैठते और खुशियाँ मनाते। विश्वंभर सोचता है बीती बातों को। कलिका सिंह कहता है, जिस दिन तुम भीमा भीमा कहना छोड़कर अपने परिवार का साथ दोगे उस दिन सब ठीक हो जाएगा। और कलिका सिंह वहाँ से चला जाता है। विश्वंभर कहता है, गलत का साथ नहीं देंगे भैया हम, और विश्वंभर भी वहाँ से चला जाता है।
उधर भीमा अपने पिताजी से कहती है, बाबूजी ये पन्ने हमें हमेशा ये याद दिलाते रहेंगे कि हमारी हार में भी हमारी जीत का रास्ता छुपा हुआ है और ये कागज के टुकड़े केवल कागज के टुकड़े नहीं है, सबूत है हमारी काबिलियत के, जो भले ही इस दुनिया को नहीं दिखा लेकिन हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा हमारी काबिलियत। और भीमा वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचकर भीमा उन पन्नों को देखकर बीती बातों को सोचती है और रोती है। कैलाशा बुआ जी अपने घर में सोचती हैं विश्वम्भर की बातों को और भीमा उन कागज के टुकड़ों को जोड़ती है। भीमा की ताई जी आती है और कहती हैं, भीमा तुमको शर्म नहीं लगता है, तुम यहाँ बैठकर इन कागज के टुकड़ों को जोड़ती हो और इसके लिए मिट्टी का तेल बर्बाद कर रही हो, पढ़ के तो अव्वल आ ही गई हो, अब क्या कर लोगी तुम। भीमा कुछ नहीं बोलती है। भीमा की ताई जी कहती है, कुछ तो बोलो भीमा। भीमा कहती है, ताई जी हम इतने बुरे हैं जो आप हमेशा हमें ऐसे ही कहती हैं, ऐसा मत बोलिए और हर दिन ऐसे सब झेलते रहते, मगर आज नहीं झेल पा रहे हैं, आज ऐसा मत कीजिए। भीमा की ताई जी कहती हैं, तो क्या कहे बताओ तुम्ही। तभी भीमा की माँ आ जाती है और कहती है, दीदी छोड़ दीजिए उसको अकेले। भीमा की ताई जी भीमा की माँ का हाथ पकड़कर चली जाती है वहाँ से और इसी के बाद एपिसोड नंबर 73 समाप्त हो जाता है। तो मित्रों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।